हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि नई कोई भी वीडियो आने से पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो पीएनपी से नई नोटिस जारी हुई है। अभी अभी टीईटी परीक्षा संबंधित है यह नोटिस। सुबह ही के पेपर में यह दिया था कि यूपी टीईटी के प्रवेश पत्र पर अंकित होगा फ्री यात्रा विवरण। तो 23 जनवरी को होने वाली परीक्षा की तैयारियां तेज और जल्द जारी होंगे प्रवेश पत्र। तो इसका प्रवेश पत्र आज जारी होने वाला था, तो इसी कारण से देखिए 12 जनवरी को दिया है यहाँ पे प्रवेश पत्र जारी होने में देरी हो रही है। इस परीक्षा के लिए उच्च प्राथमिक और प्राथमिक स्तर के 21,65,181 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और नवंबर 2021 को परीक्षा के दिन अभ्यर्थी निर्धारित केंद्रों पर पहुंच गए थे और परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्न पत्र इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया था और प्रश्न पत्र लीक होने की पुष्टि हो जाने पर परीक्षा रद्द किए जाने की घोषणा कर दी गई थी। रद्द किए जाने की सूचना परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने के पहले कई जनपदों में परीक्षार्थियों के बीच प्रश्न पत्र बंट भी चुके थे। प्रयागराज सहित कई विद्यालयों में तो पहली पाली की परीक्षा भी करा ली गई थी। परीक्षा रद्द होने पर परीक्षार्थी मायूस हो गए थे और उस समय परीक्षार्थियों के लिए मुख्यमंत्री द्वारा की गई फ्री यात्रा सुविधा के लिए दिए जाने की घोषणा की गई थी, वैधानिक रूप से दिया जाना था। तो उसी के संबंध में शासनादेश जारी होना था और उसका जो है शासनादेश और नोटिस आज जारी हो गया है। यहाँ पर देखिए नोटिस जारी हुई है। प्रेषक है यहाँ पे सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज। सेवा में देखिए श्री अनिल कुमार विशेष सचिव परिवहन विभाग। यह परिवहन विभाग को यह लेटर जारी किया गया है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा श्री आशुतोष गौड़ मुख्य प्रधान प्रबंधक संचालन उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लखनऊ, श्री अजीत सिंह संयुक्त निदेशक नगरीय परिवहन निदेशालय लखनऊ। तो यहाँ पर देखिए विस्तार से कि विषय दिया यहाँ पे गया है कि 23/1/2022 को आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी 2021 में सम्मिलित होने वाले समस्त प्रतियोगियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान किए जाने हेतु परीक्षा केंद्रों की सूची प्रेषण के संबंध में है। तो जो भी प्रतियोगी छात्र हैं परीक्षा देने जाएंगे उन्हें निःशुल्क यात्रा दी जाएगी, परिवहन यात्रा कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश विषय दिनांक 23/1/22 को पुनः आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के सम्मिलित होने वाले समस्त प्रतिभागियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासक लखनऊ महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 6/1/22 एवं दिनांक 7/1/22 को आहुत बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में शासनादेश। तो यह बैठक हुआ था आचार संहिता लगने से पहले ही 6 और 7 तारीख को और उसी में इसका शासनादेश जारी कर दिया गया था। लखनऊ दिनांक 7/1/22 द्वारा निर्गत कार्यवृत्त का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें और कार्यवृत्त दिनांक 7/1/22 के बिंदु संख्या 9 में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 को प्रदेश के समस्त जनपद में कराए जाने परीक्षा केंद्रों की सूची जनपदों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों की सूची परिवहन निगम तथा नगर विकास विभाग को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त दिए गए निर्देश के क्रम में दिनांक 23/1/22 को प्रदेश के समस्त जनपद में आयोजित होने वाले परीक्षा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 हेतु जनपदवार निर्धारित परीक्षा केंद्रों की सूची संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है। तो इस तरह से अब ये जो भी परीक्षार्थी परीक्षा देने जाएंगे उन्हें निःशुल्क परिवहन दिया जाए, सुविधा दी जाएगी। उनके एडमिट कार्ड पर यह आ जाएगा कि वो उसको दिखाने के बाद से वह परिवहन यात्रा निःशुल्क रूप से कर सकेंगे उस परीक्षा के दिन 23 जनवरी को। तो इसीलिए यह नोटिस जारी की गई। अब इसके बाद आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया। अगला न्यूज 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है, जो उसकी चौथी काउंसलिंग होने वाली थी कि अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में दाखिल कर दी है याचिका। 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 की जो चौथी सूची पर रोक लगाने का अनुरोध कर दिया गया है। अभ्यर्थियों का दावा है कि आरक्षित वर्ग की 19,000 से अधिक सीटों पर घोटाला हुआ है और 6,000 कुछ सीटें की ही सूची जारी करनी है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों ने आरक्षित वर्ग की गलत तरीके से
6800 पदों पर भर्ती प्रक्रिया रोकने की मांग को लेकर सोमवार को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। 6800 पदों के लिए चौथी सूची से असंतुष्ट ओबीसी और एससी अभ्यर्थियों का कहना है कि 69,000 भर्ती में आरक्षित वर्ग की 19,000 से अधिक सीटों पर घोटाला हुआ है, लेकिन सरकार मात्र 6800 पदों पर घोटाला स्वीकार कर रही है, जो पूरी तरह से गलत है और इसीलिए उन्होंने इसके हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल कर दी है और चौथी सूची जो है उसको निकालने पर भी रोक लगाने की मांग कर ली है। तो इस तरह से 69,000 भर्ती की जो चौथी काउंसलिंग है वो भी अधर में लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला न्यूज हम टीजीटी पीजीटी से संबंधित है कि टीजीटी और पीजीटी का विज्ञापन तो अब यही लग रहा है कि अप्रैल के बाद ही नए सरकार के गठन के बाद ही निकल पाएगा, लेकिन एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन है वह समकक्ष योग्यता संबंधी कुछ मुद्दे हैं, उसके क्लियर होने के बाद एलटी जो ग्रेड है उसका विज्ञापन जारी होने की पूरी संभावना है, क्योंकि यह लोक सेवा आयोग से निकाली जाती है। तो इस तरह से अब टीजीटी पीजीटी की इधर भर्ती आना असंभव लग रहा है और भर्ती भी आने से कोई फायदा नहीं, जहाँ पे 5,000 के आसपास सीटें ही आने की संभावना है। और एलटी ग्रेड में अधियाचन तो कह रहे हैं कि कम ही मिला है, लगभग पुरुष और महिला को मिला के 2,000 सीटें। अब पुरानी जो 4,000 सीटें हैं उसको ऐड करने के बाद से कितनी सीटें हो रही हैं कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो इस तरह से टीजीटी और एलटी दोनों भर्ती में सीटों की जो दिखाई दे रही हैं वो सीटें काफ़ी कम है। अगर सीटें बढ़ के विज्ञापन जारी होती हैं तभी इसमें अभ्यर्थियों का हित होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन टीजीटी पीजीटी के तो अभी विज्ञापन आने की कोई भी संभावना दिख नहीं रही है। लेकिन एलटी ग्रेड की पूरी संभावना है कि अब एलटी ग्रेड शिक्षक की जो विज्ञापन की भर्ती है वह आ जाएगी, जब समकक्ष योग्यता का जो मुद्दा है वह क्लियरेंस हो जाए। तो एक पुरानी शिक्षक भर्ती से संबंधित न्यूज है कि बेरोजगारों को वापस नहीं मिल सके 290 करोड़ रुपए। प्राइमरी शिक्षक भर्ती में 72,825 शिक्षकों की जो भर्ती हुई थी उसी से संबंधित यह मामला है, जिसमें 30 से 40,000 रुपये तक खर्च किए गए थे एक अभ्यर्थी के द्वारा। 72,000 शिक्षक भर्ती की फीस 2019 में ही वापस होनी थी। देखिए, यह फीस 2019 में वापस होनी थी और फीस के रूप में सरकार को इतने रुपए मिले थे और डाइटों की लापरवाही के कारण नहीं हो सका रुपए का भुगतान। तो यह जो रुपए है इसका भुगतान अभ्यर्थियों को इसलिए नहीं हुआ कि ये इसमें डाइटों की बड़ी लापरवाही थी। दिसंबर 2012 में एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर 72,825 प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने पर एक अभ्यर्थी ने औसतन 30 से 40,000 रुपये खर्च किए थे। सामान्य व ओबीसी वर्ग के लिए एक जिले से आवेदन फीस 500 रुपये थी। अधिकतर अभ्यर्थियों ने 75 जिलों में फार्म भरा था, लिहाजा 37,500 रुपये सिर्फ फीस पड़ी थी। इसके बाद चालान और डाक आदि पर हजारों रुपये खर्च हुए थे। तो इस तरह से प्रति अभ्यर्थी के 30 से 40,000 रुपये खर्च हुए थे। जब एकेडमिक रिकॉर्ड से भर्ती नहीं हुई तो सरकार के खाते में जमा बेरोजगार अभ्यर्थियों के रुपए उन्हें वापस मिलने चाहिए थे, लेकिन अफसरों की लापरवाही से आज तक यह भुगतान नहीं हो सका, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। कपिल देव शर्मा यह एक अभ्यर्थी हैं। तो ये बहुत दिनों बाद फिर से यह मुद्दा उभरता हुआ आ रहा है कि बेरोजगारों को वापस नहीं मिल सके हैं 290 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन